हेलो एवरीबॉडी, आई एम वसीम खान फ्रॉम सीएससी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम सीखने जा रहे हैं गुड और वेल में क्या अंतर होता है। तो जैसा कि आपको दिख पा रहा है, गुड वर्सेस वेल। जनरली बच्चे गुड और वेल का यूज करते में गलती करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कहाँ गुड लगाना है और कहाँ वेल लगाना है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर अगर ऊपरी रूप से देखा जाए तो वेल का हिंदी मतलब होता है अच्छा, और गुड का हिंदी मतलब भी क्या होता है? अच्छा। तो हम अच्छा अच्छा में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता वेल कहाँ लगाना है और गुड कहाँ लगाना है, और जनरली हमें नहीं पता होता। आज इस क्लास को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा वेल कहाँ लगेगा और गुड कहाँ लगेगा। चलिए तो करते हैं शुरू। अगर इन दोनों के हिंदी अर्थ की बात करें तो हिंदी अर्थ क्या होता है? अच्छा। गुड मतलब अच्छा और वेल मतलब अच्छा। यानी कि ये किसी चीज की अच्छा ही बताने के काम आते हैं। जैसे मुझे कहना है मोहन एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का है, तो मैं किसी इनमें से किसी एक का यूज करूंगा। अब कब किसका यूज करना है ये हम देखते हैं धीरे धीरे। देखिए गुड, अगर अपन इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और अगर बेल की बात करें तो बेल क्या है? बेल है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। गुड एडजेक्टिव है और बेल एडवर्ब है, बस यही डिफरेंस है। अब हमें पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। तो जैसा कि हम सबको पता होगा, या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एडजेक्टिव ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। द वर्ड विच डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो ये जो शब्द है गुड, ये या तो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब मतलब क्वालिफाई करेगा, मतलब विशेषता बताएगा। तो गुड से अपन किसी नाउन की विशेषता बताते हैं या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अगर हमें किसी नाउन की विशेषता बतानी है तो किसका यूज करेंगे? गुड का। अगर किसी प्रोनाउन की विशेषता बतानी है तो किसका यूज करेंगे? गुड का। और वहीं वेल क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब का, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, को डिस्क्राइब करते हैं। द वर्ड विच डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स, वर्ब और एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब्स। तो ये किस किस की विशेषता बता देते हैं? ये वर्ब को क्वालिफाई कर देते हैं, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देते हैं, और कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देते हैं। तो अगर हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी है तो किसका यूज करेंगे? गुड। और किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करना है तो किसका यूज करेंगे? वेल। अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है। विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है। अभी मैं किस चीज के अच्छा ही बता रहा हूं? मैं कह रहा हूं अच्छा प्लेयर है। प्लेयर क्या है? नाउन है या वर्ब है? विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है। प्लेयर क्या है? नाउन या वर्ब? एब्सोल्युटली राइट। प्लेयर है एक नाउन, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गुड का। तो मैं कहूंगा विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर। विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर। लिख लेते हैं ऐसे। विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर। विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर। अब मैं कहूं विराट कोहली अच्छा खेलता है। अच्छा खेलता है। अब मैं किस चीज के अच्छे बता रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं अच्छा खेलता है। खेलने को अच्छा बता रहा हूं मैं। और खेलना क्या है? वर्ब। तो खेलने की अच्छाई बताने के लिए मुझे वेल का यूज करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा विराट प्लेज वेल। विराट प्लेज वेल या वेरी वेल। अगर मुझे कहना हो विराट कोहली एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है और वो अच्छा खेलता है, तो मैं कहूंगा विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट एंड ही प्लेज वेरी वेल। इसी तरह प्रभु देवा एक अच्छा डांसर है। प्रभु देवा एक अच्छा डांसर है। किस चीज की अच्छी बताई मैंने? तो मैंने कहा अच्छा डांसर है। डांसर क्या है? नाउन या वर्ब? तो डांसर एक नाउन है। मैं कहूंगा प्रभु देवा इज अ गुड डांसर। प्रभु देवा इज अ गुड डांसर। वो अच्छा डांस करता है। अब डांस कैसा करता है? अच्छा। तो अच्छे से बता रहा हूं मैं डांस करने को। अब डांस एक वर्ब है, तो मैं कहूंगा ही डांस वेरी वेल। ही डांसेस वेरी वेल। प्रभु देवा इज अ गुड डांसर एंड ही डांसेस वेरी वेल। इसी तरह अगर अपन किसी और की बात करें, शाहरुख खान एक अच्छा एक्टर है। शाहरुख खान एक अच्छा एक्टर है। एक्टर क्या है? एक्टर एक नाउन है, तो मैं कहूंगा शाहरुख खान इज अ गुड एक्टर। वो अच्छी एक्टिंग करता है। ही एक्ट्स वेल। ही एक्ट्स वेरी वेल। शाहरुख खान इज अ गुड एक्टर एंड ही एक्ट्स वेरी वेल। अब
यहाँ अपन ने जितना सीखा इससे लगभग लगभग क्लियर हो जाता है कि गुड का यूज कहाँ होगा और बेल का यूज कहाँ होगा। तो गुड का यूज करते हैं अपन किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, और वेल का यूज करते हैं किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है और वेल क्या है, एक एडवर्ब। लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ एक्सेप्शन है। गुड का यूज अपन इन सब के साथ भी करते हैं। ये सब क्या है, ये कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं। बी एक लिंकिंग वर्ब है, सीन एक लिंकिंग वर्ब है, फील, लुक, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो अगर किसी सेंटेंस में ये लिंकिंग वर्ब आए, जैसे एक लिंकिंग वर्ब है साउंड, साउंड क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब की तरह आए किसी सेंटेंस में, तो इनके साथ अपन किसी चीज की अच्छाई बतानी हो तो किसका यूज करेंगे, गुड का। किसका यूज करेंगे, गुड का। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं एक, द फ्लावर्स टेस्ट, सॉरी, द फ्लावर्स स्मेल गुड, द फ्लावर स्मेल गुड, यानी कि फूलों से अच्छी सुगंध आती है। कैसी आती है, अच्छी सुगंध आती है। तो द फ्लावर स्मेल गुड। या किसी और की बात करें, मैंगो की बात कर लेते हैं, दीज मैंगोज टेस्ट गुड। इस तरह से अपन लिंकिंग वर्ब के साथ भी गुड का यूज करते हैं। किसी की बात करना है, जैसे मान लो मुझे कहना है शी लुक्स गुड इन साड़ी, शी लुक्स गुड इन साड़ी, ही लुक्स गुड इन शर्ट। किसी की अच्छाई बतानी हो तो लुक से यूज कर सकते हैं। फील का यूज कर सकते हैं अपन, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेल। इसी से एक बात कर लेते हैं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हाउ आर यू या हाउ डू यू फील टुडे, आज आपको कैसा लग रहा है, आज आप कैसे हैं, तो इसका जवाब क्या देंगे आप? सोचिए क्या आपका जवाब होगा। या तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग गुड, या आप कहेंगे आई एम फीलिंग वेल। क्या होगा आंसर? चलिए तो इस आंसर की बात भी कर लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है हाउ डू यू फील, या हाउ डू यू डू, हाउ आर डू यू फील गुड और वेल, ऐसे कोई सवाल पूछता है कि आप कैसे हैं, तो अपना जवाब कभी होता है आई एम फीलिंग गुड, कभी होता है आई एम फीलिंग वेल, और कभी कभी आई एम फीलिंग फाइन। सबका मतलब लगभग लगभग जैसा होता है कि हम ठीक हैं, और हमें नहीं पता इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा सही है। क्या आपको पता है कौन सा सही है कौन सा गलत है? बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस इनका लिटरेरी मीनिंग थोड़ा सा अलग है। क्या है? थोड़ा सा अलग। ये जो शब्द अपना वेल है ना, वेल, WELL, इसका मतलब हेल्दी भी होता है। क्या होता है? हेल्दी। टू बी इन अ गुड हेल्थ का मतलब होता है वेल। वेल मतलब स्वस्थ रूप से होना, किसी इंसान का स्वस्थ होने को अपन वेल कह देते हैं। मान लो किसी ने मुझसे पूछा तुम कैसे हो, और अगर मुझे बताना है कि मेरी तबीयत ठीक है, तो मैं कहूँगा आई एम वेल, आई एम वेल, या आई एम फीलिंग वेल। तो ये जो शब्द है अपना वेल, ये इंसान की हेल्थ को बताता है। किसे बताता है? हेल्थ, या वेल बीइंग को बताता है। उसके वेल बीइंग मतलब उसकी तबीयत को बताता है, उसकी तबीयत कैसी है, हालचाल कैसे है उसकी। और ये जो वर्ड है गुड, ये बताता है इमोशनल स्टेट। क्या बताता है? इमोशनल स्टेट। ये क्या होता है? जिस इंसान से अपन ने पूछा है तुम कैसे हो, वो इमोशनली कैसा है, वो इमोशनली सैड है, हैप्पी है, या ठीक है। तो अगर वो इमोशनली खुश है, अच्छा है, तो वो कहेगा आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड। तो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, और अगर आपको उसे अपनी तबीयत बतानी है तो हम कहेंगे आई एम फीलिंग वेल। और अगर हमें उसे अपनी इमोशनल स्टेट बतानी है, हमें कहना है कि हम इमोशनली स्टेबल हैं, इमोशनली खुश हैं, तो हम कहेंगे आई एम फीलिंग गुड। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, आई एम फीलिंग गुड और आई एम फीलिंग वेल। मान लीजिए मैं, अपनी तबीयत खराब है 5-6 दिन से, कुछ तबीयत खराब है, अपन स्वस्थ नहीं है, और फिर 5-6 दिन बाद अपन से आगे कुछ पूछता है हाउ आर यू। इसका मतलब ये है कि वो मेरी तबीयत के बारे में जानना चाह रहा है, तो मैं उससे क्या कहूँगा? आई एम फीलिंग वेल। और मान लीजिए कि अपन बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई अपना दोस्त है जो अपन से रेगुलरली मिलता रहता है, डेली मिलता है, और उसे पता है कि ये बिल्कुल स्वस्थ है, हट्टा कट्टा है, और फिर उसने पूछा हाउ आर यू, तो अपन उससे कहेंगे आई एम फीलिंग वेल, यानी कि मैं ठीक हूँ। आई एम फीलिंग गुड, यानी कि मैं इमोशनली ठीक हूँ। और अगर किसी ने तबीयत पूछी तो आई एम फीलिंग वेल। इमोशनली स्टेट, ये अपनी हेल्थ और वेल बीइंग। और ये जो फाइन वर्ड है ना, फाइन वेल का लगभग लगभग सिनोनिम है, यानी कि दोनों का एक ही मतलब होता है। आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग फाइन, दोनों का मतलब कैसा है? एक जैसा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके साथ अपने पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें अपन करेंगे।
चलिए पहला क्वेश्चन है अपने पास, सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी और खाली जगह। सोचिए क्या होगा इसका आंसर, गुड या वेल। तो अब हमें देखना है कि ये जो शब्द अपन लगाएंगे जो अच्छा का अर्थ देगा, ये किस चीज को मॉडिफाई करेगा, किस चीज को डिस्क्राइब करेगा। अगर ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो अपन लगाएंगे गुड, और अगर ये किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेगा तो अपन क्या लगाएंगे, वेल। अब ये देखना है क्या करना है। ये सी स्पीक्स, वो बोलती है, इंग्लिश अंग्रेजी बोलती है, वो अंग्रेजी बोलती है बहुत अच्छे से, वो अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोलती है। किस चीज की अच्छाई बता रहे हैं अपन, उसके बोलने की अच्छाई बता रहे हैं, और बोलना क्या है, एक वर्ब। तो सही आंसर क्या होगा, वेल। सी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। अगला सेंटेंस है, दिस इज अ वेरी खाली जगह बुक। अब यहाँ पे ये जो इज है ना, ये एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद जो चीज आती है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, उन दोनों के बीच लिंकिंग का काम करती है। ये किसी एक्शन को शो नहीं करते। तो यहाँ इज एक लिंकिंग वर्ब है, और अगर वी वर्ब यानी कि इज एम आर वर्ब्स पर एक लिंकिंग वर्ब की तरह आए तो अच्छा ही बताने के लिए अपन गुड का यूज करते हैं। तो क्या होगा, दिस इज अ वेरी गुड बुक। और अगर लिंकिंग वर्ब भी ना देखें तो ये देखिए किस चीज की अच्छाई बता रहा है ये जो शब्द है। तो अपन कह रहे हैं दिस इज अ वेरी गुड बुक, ये बहुत अच्छी किताब है। किस चीज की अच्छाई बता रहे हैं, किताब की। और किताब क्या है, एक नाउन है। किताब क्या है, नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने वाला सब एडजेक्टिव, और गुड क्या है, एडजेक्टिव। वेल एडजेक्टिव नहीं है। ही डिड खाली जगह इन द एग्जाम, ही डिड इन द एग्जाम, वेल और गुड। अब देखिए किस चीज की अच्छाई बता रहे हैं, ही डिड उसने किया, अच्छा किया उसने, क्या किया, इन द एग्जाम उसने एग्जाम में अच्छा किया। तो अपन अच्छा ही किस चीज की बता रहे हैं, अपन बता रहे हैं उसने जो काम किया वो अच्छे से किया। और करना क्या होता है, वर्ब, यानी कि अपन इस डिड, इस वर्ब की अच्छाई बता रहे हैं, और ये बताई जाएगी वेल से। तो अपन कहेंगे ही डिड वेल इन द एग्जाम, ही डिड वेल इन द एग्जाम। अगला सेंटेंस है द फूड स्मेल्स। अभी बताया था स्मेल एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब स्मेल के साथ अपन गुड लगाते हैं। तो द फूड स्मेल्स गुड, यानी कि ये जो भोजन है इसमें से अच्छी अच्छी सुगंध आती है। ही प्लेज द पियानो वेरी खाली जगह, ही प्लेज सॉरी सी प्लेज, वो बजाती है, द पियानो, वो पियानो बजाती है, वेरी वेल, वेरी गुड, वो बहुत अच्छे से पियानो बजाती है। अब वेल आएगा या गुड आएगा, तो देखिए वो बहुत अच्छे से पियानो बजाती है। अच्छा ही किस चीज की बताई जा रही है, बजाने की। किसकी, बजाने की। और बजाना क्या है, वर्ब या नाउन। तो बजाना प्ले एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब। सो सेंटेंस होगा शी प्लेज द पियानो वेरी वेल। आई एम फीलिंग खाली जगह टुडे, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग फाइन, कुछ भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट। दोनों कैसे हैं, सही। आई एम फीलिंग गुड सही है, आई एम फीलिंग वेल सही है। अंतर क्या होगा, मीनिंग का डिफरेंस होगा, लिटरेरी मीनिंग बदल जाएगा। अगर अपन कह रहे हैं आई एम फीलिंग गुड, इट मींस आई एम इमोशनली स्टेबल, आई एम इमोशनली गुड। और अगर अपन कह रहे हैं आई एम फीलिंग वेल, इट मींस कि अपन को कोई इलनेस नहीं है, अपन बिल्कुल हेल्दी हैं। एक सेंटेंस और है, रवि इज अ गुड स्टूडेंट और वेल स्टूडेंट। तो अभी अपन अच्छाई किसकी बता रहे हैं, अभी अपन अच्छाई बता रहे हैं इस स्टूडेंट की। और स्टूडेंट क्या है, नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करता है गुड। सो रवि इज अ गुड स्टूडेंट। द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार वेरी खाली जगह, वेल या गुड, कुछ एक आएगा। द मैकेनिक रिपेयर्ड, मैकेनिक ने रिपेयर की, मैकेनिक ने मरम्मत की, द कार की, वेरी वेल, मैकेनिक ने कार की बहुत अच्छे से मरम्मत की। अच्छाई किस चीज़ की बताई गई, तो अच्छाई बताई गई मरम्मत करने की। और मरम्मत करना, रिपेयर करना एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं एडवर्ब्स। और एडवर्ब क्या है अपने पास, वेल। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, गुड वेल कुछ एक, दे कंप्लीटेड उन्होंने पूरा किया, द प्रोजेक्ट उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा किया, वेल या गुड अच्छे से, उन्होंने प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा किया। किस चीज़ की अच्छाई बताई गई, तो अच्छाई बताई गई पूरा करने की। पूरा करना क्या है, कंप्लीट एक वर्ब है, और वर्ब की जो क्वालिटी बताते हैं, वर्ब को जो डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं, उन्हें अपन एडवर्ब कहते हैं। और इन दोनों में एडवर्ब क्या है, वेल। तो सही आंसर होगा दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट वेरी वेल या वेल। अगला सेंटेंस है माय ब्रदर कैन कुक वेरी गुड और वेरी वेल। माय ब्रदर मेरा भाई, कैन कुक पका सकता है, मेरा भाई पका सकता है, वेरी गुड वेरी वेल अच्छे से, बहुत अच्छे से पका सकता है। अच्छा ही किस चीज़ की बताई गई, मेरा भाई बहुत अच्छे से पका सकता है, तो इस कुक की बताई गई है। कुक क्या है, वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाले सब एडवर्ब। इनमें एडवर्ब कौन है, वेल। सो वेल विल बी द करेक्ट आंसर। सी इज अ खाली जगह डांसर, सी इज अ गुड डांसर।
just like Prabhudeva is a good dancer and she is also a good dancer. It was a खाली जगह और idea. So it was a good idea. It was a good idea. ये एक अच्छा idea था. The team played really खाली जगह yesterday. The team played. Team खेली. Really good या really well yesterday. Team कल बहुत अच्छे से खेली. टीम कल बहुत अच्छे से खेली. किस चीज़ की अच्छाई बताई गई? अच्छाई बताइए खेलने की. वो बहुत अच्छे से खेले. और खेलना प्ले क्या है? वर्ब. और वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब, और अपने पास एडवर्ब है वेल. द टीम प्लेड रियली वेल यस्टरडे. आई होप यू गेट खाली जगह सून. क्या लगेगा? आई होप यू गेट. मैं आशा करता हूं कि तुम हो जाओगे, ठीक हो जाओगे सून. मैं आशा करता हूं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे. ठीक होना किस चीज़ की बात कर रहे हैं अपन? इमोशनली ठीक होने की बात कर रहे हैं या फिजिकली? तो अपन फिजिकली ठीक होने की बात कर रहे हैं, यानी कि हेल्दी होने की बात कर रहे हैं कि तुम जल्दी से हेल्दी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे. और इस सेंस में आता है अपना वेल. सो आई होप यू गेट वेल सून. आई होप यू गेट वेल सून. ही राइट्स वेरी खाली जगह. ही राइट्स, वो लिखता है वेरी, वो बहुत अच्छे से लिखता है. ही राइट्स वेरी गुड या वेल कुछ एक आएगा, वो बहुत अच्छे से लिखता है. अभी अपन लिखने की अच्छाई बता रहे हैं. कैसा लिखता है? अच्छे से. तो लिखना क्या है? वर्ब. और वर्ब को क्वालिफाई करेंगे एडवर्ब. एक शब्द और है अपने पास. शब्द होता है फॉर गुड. क्या शब्द है? फॉर गुड. ये एक इंग्लिश की फ्रेज है, या कहें तो इंग्लिश का एक ईडियम है, और इसका मतलब होता है परमानेंटली. क्या होता है? परमानेंटली, यानी कि स्थायी रूप से. कभी कभी अपन कहते हैं ना मैं परमानेंटली जा रहा हूँ, मैं परमानेंटली ये कर रहा हूँ, तो परमानेंटली को अपन कहते हैं फॉर गुड. जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मोहन परमानेंटली इस शहर को छोड़ रहा है, तो मैं कहूँगा मोहन इज लीविंग दिस सिटी फॉर गुड. मोहन इज लीविंग द सिटी फॉर गुड. मोहन इस शहर को परमानेंटली छोड़ रहा है. तो फॉर गुड का मतलब क्या होता है? परमानेंटली, स्थायी रूप से, हमेशा हमेशा के लिए. फॉर गुड मतलब हमेशा हमेशा के लिए. याद रखेंगे इस शब्द को. फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए. एक दो सेंटेंस और है अपने पास. She did not perform खाली जगह in the competition. She did not perform, उसने परफॉर्म नहीं किया. गुड या वेल, अच्छे से in the competition, उसने कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया. तो अभी अपन किस चीज़ की अच्छाई बता रहे हैं? अपन बता रहे हैं कि उसने परफॉर्म अच्छे से नहीं किया. अच्छे से नहीं किया यानी कि वर्ब है. क्या लगेगा? वेल. योर हैंड राइटिंग इज वेरी गुड. आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है. इज आया है, लिंकिंग वर्ब है. क्या लगेगा? गुड. दैट वॉज अ खाली जगह मूवी. वो एक अच्छी मूवी है, वो एक अच्छी मूवी थी. अब मूवी की अच्छाई बता रहे हैं. मूवी क्या है? नाउन. तो क्या लगेगा? गुड. तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि कहाँ गुड का यूज़ करना है, कहाँ वेल का यूज़ करना है. तो समझ में आ गया होगा अब. थैंक यू.